नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंदा यादव। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सियासी दलों ने अपने अपने पासे चलना शुरू कर दिए हैं, रणनीतियां बनाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां इस बार अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने में जुटी है और वो किसी भी हाल में बीजेपी का विजय रथ रोकना चाहती है। लेकिन पार्टी से लगातार दिग्गज नेता उनका साथ छोड़ते चले जा रही हैं। पहले गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब कमलनाथ के भी कांग्रेस का दामन छोड़ने की खबरें सामने आ रही है। पार्टी के दिग्गजों के जाने से कांग्रेस जहां कमजोर हुई है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत इस चुनाव में पूरा होने जा रहा है। बताया चले, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच की कला किसी से छिपी नहीं है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि दोनों नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान से लोकसभा चुनाव लड़ने पर असहमति जताई है, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी शायद राजस्थान में फिर से शून्य पर ही सिमट कर रह जाएगी। उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही 400 पार का नारा दे चुकी है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोनी न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव अब नहीं लड़ी जाएगी। अगर बात करें राजस्थान की सबसे पहले, तो राजस्थान में कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि एक तरफ 25 सीटें जीतने का दावा भी कर रही है, ऐसे में कैसे बैलेंस बिठा पाएगी कांग्रेस? देखिए चंदा, लगातार लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो हो ही चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ी खास बात यह है कि 25 सीटों पर जीतने के लिए अब कांग्रेस जो है वो युवाओं को साधने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि युवाओं के साथ साथ नए चेहरे अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, क्योंकि नए चेहरों को ढूंढना और वो भी जिताऊ चेहरों को ढूंढना। हालांकि यहाँ पर कद्दावर नेता जो हैं तमाम कांग्रेस के, वो गाहे बगाए चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हाल ही में देखिए कि जब दिल्ली दरबार के अंदर जब कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों की चयन को लेकर के जब मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ साथ सचिन पायलट, अशोक गहलोत और उसके साथ साथ और भी कई बाकी अन्य स्टेट के कद्दावर नेता मौजूद थे। लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया कि इस बार जो है, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, नए युवाओं को मौका देना चाहते हैं, नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। लेकिन ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है, क्योंकि अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट युवाओं को लेकर के राजस्थान की राजनीति में आए। लेकिन अब ये दोनों की जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी समझ में नहीं आ रहा है कि जुगलबंदी कौन सा गेम खेलना चाहती है राजस्थान के अंदर। लेकिन यहां पर सबसे खास बात ये रहेगी कि देखिए जिस तरीके से बीजेपी के नक्शे कदम पर चल करके अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर अगर बीजेपी की अगर कॉपी करती है, तो भी कहीं ना कहीं यानी कि ये माना जाए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के चुनाव न लड़ने की वजह है नए युवाओं को मौका देना। अगर देखा जाए, चूंकि अगर बात कर ले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में आगे कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ खास रणनीति रहने वाली है? देखिए चंदा, जो रणनीतिकार हैं वो तो बीजेपी में कांग्रेस का दामन छोड़ करके कमल का दामन साध रहे हैं। जो ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम बात कर लें राजस्थान से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उदयलाल आजना, रिछपाल मिर्धा, और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो हम एमपी की तरफ भी अगर चले जाएं तो सोनिया गांधी के सबसे सीप सलाहकार कमलनाथ और उनके बेटे, वो भी अभी गाहे बगाए जिस तरीके से। सुरेंद्र, लौटूंगी मध्य प्रदेश के मुद्दे पर, लेकिन अगर उससे पहले राजस्थान की बात कर ले, 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है दोनों पार्टी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है कि आगामी चुनाव के लिए वो पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि कहा जा रहा है कि 25 सीटों पर लगातार चर्चा की जा रही है और अब तक 100 आवेदन आ चुके हैं। अगर उन आवेदनों की बात कर ले तो क्या ऐसा कोई मुख्य तौर पर चेहरा निकलकर अभी तक सामने आया है?
देखिए चंदा, नो डाउट इस पर अभी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार काम कर रही है और सबसे खास बात यह कि धरातल पर जो है वो इनका फीडबैक भी ले रही है, इनकी सर्वे भी करा रही है कि युवा नेता को अगर मौका मिलता है तो क्या वो युवा नेता उस इलाके में चर्चाओं का क्या बाजार गर्म कर सकता है, क्या वो लोगों के बीच में लोकप्रिय है, क्या उसकी लोगों के बीच में कितनी गहरी पैठ है। लेकिन जो कांग्रेस को जीत दिलाने वाले चेहरे हैं वो इन दिनों कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा सियासी घमासान तस्वीरें यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शुरुआती तौर से जो जुड़ाव रहा है कांग्रेस पार्टी का, आज वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रखी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। अगर कमलनाथ और नकुलनाथ मध्य प्रदेश से वहां पर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं तो ऐसे में वहां पर आखिरकार कांग्रेस किस तरीके से अपनी कमान संभालेगी। क्योंकि खास करके अगर कमलनाथ की बात कर ले सुरेंद्र थी, जाहिर सी बात है तमाम दर्शक भी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में लगातार उनका दबदबा रहा है। 1980 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसद रही हैं, 9 बार उन्होंने सांसदी जीती है। ऐसे में उनका पद छोड़ना वहां से, क्योंकि उनके बेटे छिंदवाड़ा से सांसद फिलहाल हैं अभी, लेकिन अगर ऐसे में दोनों अगर पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव, खास करके मध्य प्रदेश के लिए। देखिए चंदा, ये तो तमाम तस्वीरें कांग्रेस से निकल करके आ रही, चाहे वो राजस्थान से आ रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से आ रही हो या फिर अलग स्टेट से आ रही हो। हालांकि कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि गलती एक नेता में हो सकती है, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेताओं का पूरा कुनबा ही गलत हो। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मिस्टेक है वो मेन लाइन यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये गाहे बगाए जो नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, चाहे वो प्रमोद कृष्णम हो, चाहे वो महेंद्रजीत सिंह मालविया हो, चाहे वो कमलनाथ हो या उनके बेटे हो, कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं सियासी इशारों में कहा है कि कांग्रेस चंद हाथों में सिमटती हुई जा रही है, कांग्रेस का विजन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कांग्रेस की साइडलाइन जो है वो बेपटरी होती जा रही है। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं 2024 के जो कांग्रेस का जो मिशन है वो उसको कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर, राजस्थान की स्थिति को लेकर महेंद्रजीत सिंह, रिछपाल मृधा और तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं जो हो सकता है कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आज, यानी कि नए चेहरे के तौर पर कमलनाथ, नकुलनाथ। ऐसे में विजयवर्गीय का भी बयान वहां से सामने आ गया है और देखा जाए दिग्विजय ने भी सीधे तौर पर बयान दिया है। दिग्विजय ने यह भी कहा है, जिक्र करते हुए, अगर उन बयानों का जिक्र किया जाए तो आपसे उनके मायने भी पूछेंगे, लेकिन आप बयान का एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहा है। दिग्विजय ने यह कहा है कि आखिरकार जब जनता पार्टी थी और वहां पर जब बात कर ले इंदिरा गांधी की, उन्हें जेल भेजने की कोशिश करी थी, वैसी स्थिति में कमलनाथ ने चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस का दामन कैसे छोड़ सकते हैं कमलनाथ? क्या लगता है इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए चंदा, सियासी बयानबाजी जो है वो सियासत के अंदर एक जिसको कहते हैं जुमलेबाजी। देखिए आप सियासत में कितनी भी जुमलेबाजी कर लीजिए, लेकिन धरातल की क्या तस्वीरें हैं वो तस्वीरें एकदम से जल्दी से निकल करके नहीं आती है। देखिए कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ अगर कांग्रेस का साथ छोड़ करके अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सियासी गणित यहां पर बिठाया जा रहा है। हालांकि देखिए, लोग पहले कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाएंगे तो उनका भविष्य नहीं होगा, लेकिन बीजेपी में ये तमाम व्यवस्थाएं और जगह खुद बीजेपी बना देती है कि इनका भविष्य, इनकी दिशा दशा कैसी होगी। उसी तरीके से ठीक कमलनाथ और उनके बेटे अगर नकुलनाथ की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आप देखिए पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ सरकार थी, भले ठीक है वहां पर सरकार गिरी है, किन्हीं कारणों से गिरी है और आप कारण भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी कारण जानते हैं कि वो सरकार क्यों गिरी है। हालांकि ऐसी स्थिति में वापस से अगर फिर से एमपी में अगर बीजेपी की सरकार बनी और कमलनाथ, देखिए इसके बाद भी कमलनाथ लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने जिस तरीके से जुमलेबाजी की थी चुनाव में वो हालांकि इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन अब कमलनाथ भी समझ चुके हैं कि अगर पूरे देश में अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी में उनका विजन साफ है। ठीक है, ऐसे में ये भी खबर सामने आ रही है सुरेंद्र की कमलनाथ के साथ साथ 12 ऐसे और विधायक हैं जो दामन थाम सकते हैं बीजेपी का। देखिए चंदा, एमपी की बात छोड़िए, राजस्थान की बात करिए। जैसे कि जिस तरीके से अभी 4 दिग्गज नेता तो दिल्ली में 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं और अभी हाल फिलहाल की ऐसी कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी का राजस्थान में एक ऑपरेशन चल रहा है लोटस। इस लोटस ऑपरेशन के तहत सबसे पहले उन्होंने जो है वो राजस्थान के दक्षिणी यानी कि वागड़ अंचल को उन्होंने साधने का प्रयास किया है। अब देखिए लोटस ऑपरेशन के तहत अब ये पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बहुत जल्द
जल्द ही पूर्वी राजस्थान से और पश्चिमी राजस्थान से कांग्रेस के ऐसे कई दिग्गज नेता होंगे जो बीजेपी का दामन साधेंगे। हालांकि इस वक्त कांग्रेस में अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल को कहीं न कहीं मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में डोटासरा और टीकाराम जूली ने एक बयान दिया था कि जो जा रहे हैं उनका भविष्य आने वाले से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां भी अवगत है। लेकिन अगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे तमाम राज्य हैं, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा सुरेंद्र जी कि मध्य प्रदेश कहीं अलग नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ही बात हम कर रही है। राजस्थान की अगर बात कर ले और मध्य प्रदेश की बात कर ले, कल भी हमने चर्चा की मध्य प्रदेश को लेकर, राजस्थान को लेकर, आज भी ये तमाम नाम सामने आ रही है। ऐसे में अगर एक के बाद एक पार्टी का दामन तमाम दिग्गज छोड़ते हैं, वो भी वो दिग्गज जो लगातार जीतते हुए भी आए हैं, दबदबा रहा है उनका कांग्रेस पार्टी में, स्थानीय तौर पर जनता के बीच भी उनका दबदबा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा रुख अपनाना होगा, एक बड़ी रणनीति की जरूरत होगी। बिल्कुल चंदा, देखिए डूबते को तिनके का सहारा कहा जाता है कि इस वक्त अभी कांग्रेस को सख्त जरूरत है उन तमाम जिताऊ कांग्रेसी दिग्गज नेताओं की। लेकिन एक के बाद जो है वो दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ करके जो है वो कमल पर सवारी करना चाहते हैं, कमल को हाथ में लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि अब बीजेपी का काट कांग्रेस को ढूंढना चाहिए, वरना आने वाले समय में कांग्रेस का बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जो ग्राफ अभी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई देखना है हम होगा जिस तरीके से बीजेपी लगातार कहते हुए नजर आ रही है कि लोकसभा इस बार कांग्रेस मुक्त होने वाला है। क्या वाकई ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है या फिर नहीं? हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। बहरहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ मुलाकात करते हुए पीसीसी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वरुण चौधरी ने कहा कि देश का नौजवान इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहा है। देश में अग्निवीर योजना का एनएसयूआई पूरे देश भर में विरोध कर रही है। वर्तमान में जो किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रही है, एनएसयूआई उन किसानों को पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा जयपुर आने का मकसद आप लोगों के सामने है कि हमने एक तो अपने पूर्व अध्यक्ष जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, ऊर्जावान साथी निर्मल चौधरी, आज उसको एनएसयूआई का दामन थामा है। और साथ के साथ हमने एक जय जवान कैंपेन लॉन्च करा है, जो ऑलरेडी दिल्ली में हम लॉन्च कर चुके हैं, उसको हमने यहाँ पे लॉन्च करा है, जो खास तौर पर अग्निपथ स्कीम है बीजेपी की, उसके खिलाफ है कि इमीडिएटली बीजेपी इस स्कीम को स्क्रैप करे। और साथ के साथ जो 1.5 लाख नौजवान है जिनका सारा प्रोसीजर हो चुका था आर्मी का, उसको तुरंत उन लोगों को नौकरी दी जाए और पुरानी स्कीम के थ्रू नौकरी दी जाए। देखिए, भाजपा की केंद्र सरकार ने अलोकतांत्रिक कदम उठाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा जो हमारे यूथ कांग्रेस है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। और ये कदम उठाया है लोकसभा चुनाव के एन पहले, केवल इसलिए कि हम कांग्रेस पार्टी वाले प्रबंधन न कर सके चुनावों को लेकर के। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर आयकर कार्यालय जो हैं उनके समक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। और जयपुर में 19 तारीख को 11 बजे कांग्रेस वार रूम से प्रारंभ होकर के हम आयकर कार्यालय स्टैचू सर्किल पर प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे बैंक खाते फ्रीज किए हैं उनको खोला। जयपुर शहर मुख्यालय पर इन दिनों ई रिक्शा चालकों का जमावड़ा है, तो वहीं यातायात व्यवस्था बिगड़ने को लेकर ई रिक्शा चालकों पर पुलिस लगातार नियमों के उल्लंघन में चालान काट रही है। इसी के विरोध में रिक्शा चालकों ने पुलिस और सरकार के अन्याय को लेकर रफीक खान का समर्थन मांगा, तो रफीक खान मौके पर पहुंचे रिक्शा चालकों के साथ नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान रफीक खान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और गरीब की सुनने वाला कोई नहीं, और उसके ऊपर जुल्म न केवल पुलिस का बल्कि तमाम अधिकारियों का। और मैं आरोप लगाता हूं बीजेपी की सरकार पे, मुख्यमंत्री पे और यहाँ के विधायकों पे कि उन्होंने पूरे शहर के अंदर रोजगार डेवलप करना तो दूर, जो गरीब आदमी रोज काम करके 40,000 ई रिक्शा चालक हैं जयपुर शहर के अंदर, उनके ऊपर रोजी रोटी पे कुठाराघात और किस तरीके का जुल्म कर रहे हैं कि ई रिक्शा के ऊपर जुर्माना होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना। एक शर्मनाक काम और जुल्म ई रिक्शा वालों के ऊपर, ये हम किसी सूरत में टॉलरेट नहीं करेंगे।
राजस्थान के शेखावटी इलाके में सिंचाई के लिए किसानों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए युवा नेता भरत बेनीवाल कई सालों से संघर्ष कर रही है। इस मामले पर उन्होंने वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर किसानों की समस्या से अवगत कराया। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वासन दिया है कि किसानों को जल्द से जल्द पानी मिलेगा। इस मामले पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने युवा नेता भरत बेनीवाल से खास बातचीत की। शेखावटी क्षेत्र में किसानों की मांगों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं भरत बेनीवाल। भरत बेनीवाल लगातार सिंचाई और पानी की कमी को किल्लत को देखते हुए सरकारों को जो है वो आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो है वो जल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ कई बार मुलाकात की, लेकिन अब कहीं ना कहीं गजेंद्र शेखावत भी इनकी मांगों के आगे जो है वो मजबूर हो गए हैं और जल्द ही इनको एक नई सौगात देने वाले हैं। तमाम मुद्दों की बातों को लेकर के हमारे साथ युवा नेता भरत बेनीवाल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। किसानों की मांगों को लेकर के क्या किल्लतें थी, अब क्या स्थिति है? कई बार गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मिले हैं, आप दिल्ली पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की, क्या तस्वीर है? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था शेखावाटी का, पूरी शेखावाटी का पानी का। और पानी की किल्लत तभी दूर हो सकती है जब शेखावाटी में नहर आए। ना तो वहाँ पानी पीने का है, ना वहाँ पे सिंचाई का जल है, कहीं भी कोई और टोर नहीं दिख रहा था। ऐसे में जो लगातार संघर्ष जो है हमारे क्षेत्र के लोग थे वो कर रहे थे, आए दिन धरना प्रदर्शन होते थे। जो स्थानीय क्षेत्र हैं, चाहे कोई भी सा भी आप ब्लॉक ले लो, कोई भी विधानसभा क्षेत्र ले लो या तहसील ले लो, कहीं भी छोटे से छोटे गांव में भी आज पानी बहुत नीचे चला गया है। डार्क जोन की स्थिति आ चुकी है हर जगह पे पूरी शेखावाटी में। और ये मान लीजिए कि जब जैसे ही आरसीपी का मामला उठा और हाइप किया, तो हम लोगों ने भी, जब सभी युवा लोग थे, उन युवाओं ने कहा कि आप पेपर लीक, फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार सबके खिलाफ आंदोलन करते हैं। 2 लाख से ऊपर युवाओं को हम लोगों ने नौकरी लगवाया, बहुत संघर्ष किया और खूब आंदोलन कर करके हर भर्ती को पूरा करवाया जाए। तो ऐसे में अपने क्षेत्र के भी इन मुद्दों को उठाया जाए और जहाँ अपना जन्म स्थल है वहीं अगर हम लोग कुछ नहीं मिले हैं, शेखावत जी से मिले हैं क्या? जी बिल्कुल जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से हम लोग मिले। पहले भी आज से 1 माह पूर्व मिले थे, उससे पहले भी 1 माह पूर्व मिले थे। उन्होंने पहले बोला कि भाई बार बार की भी महीने भर में हम करवा रहे हैं, महीने भर में हम करवा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि पास के जो स्टेट है, दोनों स्टेट्स के बीच में 1992 में समझौता हुआ था, लेकिन वो लिखित नहीं हो पाया था और अप्रूवल उसको नहीं मिल पाई थी। अब 15 साल से ये मांग चल रही थी, उस मांग को पूरा कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो गजेंद्र सिंह जी ने आज जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई हम लोग आज पूरा ये बैठ के पूरा अप्रूवल देंगे और पूरा करवा के ही इस चीज को करेंगे। शेखावाटी को जल्द से जल्द देने का काम करेंगे। क्या हम तो पूरी शेखावाटी ज्वाइन कर लेगी बीजेपी, क्या दिक्कत है? लोगों की सबसे बड़ी कमी ही जल की है, विद्युत की कमी है। कोई सी भी पार्टी जो हमें देगी वही देगी, पहले जो देगी उसी को हम तो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं, हमारे आम जन का जो जीवन है उसको सुलभ करने का और उनकी डिमांड्स पूरी करने का जो काम करेगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। देखिए, शेखावाटी की अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या तो झुंझुनू की आप देखिए, नेशनल हाईवे आज तक नहीं बन पाया। बड़े बड़े नेताओं ने वादे किए, नहर के लिए बड़े बड़े वादे किए, लोग चुनाव जीत के चले गए, लेकिन आज तक भी नहर नहीं आई। लेकिन अब जो है हम नहर लाने के कुछ हद तक फर्स्ट स्टेप हम क्रॉस कर चुके हैं। उसकी डीपीआर भी बनेगी, अभी बताया गया कि हम डीपीआर बनाएंगे। जी बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे हम तो आज तक जो प्रयास किया है वो सफल ही हुआ है। जिस प्रयास में लग गए 100% उसको करके छोड़ा है और 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ, अगर उन्होंने तहे दिल से साथ दिया तो मैं झुंझुनू को नंबर 1 जिला बनाने की गारंटी दे रहा हूं पूरे राजस्थान में, और शेखावाटी को भी सबसे आगे ले जाकर खड़ा करेंगे। जैसे झुंझुनू का डंका कोई समय में बजता था पूरे भारतवर्ष में, आने वाले वक्त में मैं चैलेंज करके कहता हूं उससे भी बड़ा पावर बनाकर हम झुंझुनू को खड़ा करेंगे। और ये उधर ईडी ने मेघराज सिंह एंड कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान ईडी की टीम ने 37.16 लाख रुपए कैश और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल, लैपटॉप सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। बताया चले, मेघराज सिंह एंड कंपनी पर आरोप है कि वो कृषि भूमि, शमशान भूमि और गौचर भूमि पर अवैध खनन में शामिल है। रावत भाटा के बैसरोगढ़ थाने में सहायक उप निरीक्षक प्रेमाराम जाट के खिलाफ रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है, जिसके बाद वीडियो के आधार पर एसपी ने एएसआई को शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया। बता दें, एएसआई प्रेमाराम जाट ने शिकायतकर्ता लाधूलाल सालवी से 50,000 रुपए की मांग की थी और शिकायतकर्ता ने रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बनाया, फिर एसीबी अधिकारियों को सौंप दिया, जिसके बाद एसीबी अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की।
खबर जयपुर से है, जहां इस बात शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने मुरलीपुरा जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था का जायजा लेकर आम लोगों से कचरा संग्रहण का फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान ग्रेटर और हेरिटेज निगम के आयुक्त रुकमणी रियाड और अभिषेक सुराणा के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खबर अलवर जिले के कटुमर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसारी से है, जहां सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा के बेटे हृदयांश शर्मा और एक जेनेटिक बीमारी स्पाइनल चले मस्कुलर एंस्ट्रोफी से पीड़ित है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक जब बीमारी का पता चला तो माता पिता ने इसका इलाज शुरू करवाया। जयपुर, दिल्ली अन्य जगहों पर डॉक्टरों को दिखाया गया, डॉक्टर से परामर्श लिया। फोर्टिस अस्पताल में जांच कराई तो उस अनुवंशिक बीमारी का पता चला तो परिजनों की नींद उड़ गई। बता दें, मासूम के लगने वाले इंजेक्शन जिसकी कीमत करीब 17.5 करोड़ रुपए है और मासूम के पिता के पास केवल सरकारी तनख्वाह के अलावा कोई विकल्प नहीं। अब उन्होंने मदद के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र शर्मा और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। शर्मा, जो कि मेरे पोते का नाम हृदयांश है, जो कि 20 महीने का है, जिसको एक SAM बीमारी है। इसके इलाज का खर्चा डॉक्टर ने 17.5 करोड़ रुपया को बताया हुआ है और मैं जमींदार आदमी, मैं पूरी जमीन जायदाद बेच दूं तो भी ये संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और समस्त समाजों से अपील करता हूं कि मेरी हेल्प करें। मैं गौरव कुमार शर्मा, हृदयांश का रिलेशन में चाचा लगता हूं और हृदयांश शर्मा गांव मसारी, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला है। इसको एक SAM2 टाइप बीमारी हुई है, जो कि यह बचपन से ही एक बच्चे के प्राकृतिक रूप से या पेट से ही यह बीमारी चालू हुई है। यह क्या है कि छोटा था, 6 महीने का था, तब से ही यह घुटमन या वैसे बैठना चालू इसने नहीं किया था। तो हमने पूरे परिवार ने इसका एक इलाज चालू करवाया। जो सबसे पहले हमने इसको बेबीलोन हॉस्पिटल जयपुर में दिखाया। उसके बाद भी इसकी डॉक्टरों ने वहाँ से थेरेपी वगैरह की जांच के लिए बोला या थेरेपी वगैरह कराने के लिए बोला, तो हमने 5-6 महीने इसकी थेरेपी कराई। थेरेपी के बाद भी यह जब चलने नहीं लगा, जब इसने कुछ प्रोग्रेस नहीं की, तो इसका हमने एक JK लेवन हॉस्पिटल अपने डॉक्टर साहब प्रियांशु माथुर साहब के यहाँ इसकी रिपोर्ट लेके गए, तो उनके यहाँ भी थोड़े दिन इसका उपचार चला। जब वहाँ भी यह प्रोग्रेस नहीं कर पाया तो इस मैं ओम प्रकाश शर्मा, FPS डीलर मसारी का रहने वाला हूँ। मेरे करीबी जो मित्र हैं, उनके पोते हृदयांश के आनुवांशिक बीमारी होने के कारण उनका जो बीमारी है उसमें 17-18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो वो वहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक जमींदार आदमी है, गरीब परिवार से हैं। इसलिए मैं सभी ग्रामवासी देशवासियों एवं यूपी के अलीगढ़ में 3 साल की बच्ची को साथ उसके दादा ने प्रताड़ित किया है और उसे तालिबानी सजा दी है। बता दें, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बुजुर्ग ने 3 साल की मासूम बच्ची की पीठ पर 3 ईंटें रख दी और इस दौरान बच्ची रोती रही, लेकिन दादा का दिल नहीं पसीजा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुट गई है। पिछले दिनों थाना जवा क्षेत्र में एक बच्ची के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, जिसकी मुकदमा संख्या 25/24 थाना जवा है। इसी के साथ समय समय पर पुलिस ने बच्ची की हालचाल पूछने हेतु उसके घर पर जांच पड़ताल की। इसी क्रम में आज भी यही पाया गया कि बच्ची सहर्ष एवं कुशलतापूर्वक अपने पिता के साथ रह रही है। उक्त अभियोग में विवेचना प्रचलित है, जिसे समय से निस्तारित किया जाए। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की के घरवाले ने लड़के के छोटे भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़का अपने भाई के साथ रात में लड़की से मिलने पहुंचा था, जिसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई और उन्होंने पहले दोनों को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद लड़के के भाई की गला काटकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना को ऐसा हुआ था, ये लेबर देखने जा रहे थे दोनों भाई चचा ताऊ के, उसको तमंचे की नोक पर रख के ले गए। मोटरसाइकिल आगे आगे करवाई इनकी, उनकी पीछे है और इन्हें ले जाके एक बच्चे को मार दिया, एक को कोठे में
देखिए, गंगेरी थाना क्षेत्र अलीगढ़ का मामला है। दो लड़के एक लड़की से रात में मिलने गए थे। दोनों सजाती ही हैं, लड़का और लड़की। इस बीच लड़की के घर वालों को इस बात की जानकारी हो जाती है। दोनों को वो लोग रात में ही पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक लड़का तो रात में ही लोग पकड़ लिए, दूसरा लड़का बाइक से वहाँ से भाग निकलता है। खबर शाहपुरा से है, जहां नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है आरोपी ने नाबालिग के साथ झाड़ियों में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाया। साथ ही घटना के बारे में बताने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दे डाली और बाद में वीडियो वायरल भी कर दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने कार्रवाई के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 12 फरवरी को शाहपुरा थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसकी जो वीडियो वायरल करने का प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण दर्ज होने के बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान एसपी साहब शांतनु कुमार सिंह जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और सूत्रों की जानकारी हमने प्राप्त करके सीसीटीवी कैमरे वगैरह का छानबीन करके वो जो मुलजिम था उसमें शामिल सुनील कुमार, जो जसवंतपुरा का रहने वाला है, 23 वर्षीय लड़का है, उसको रामलाल जो मेरा इंचार्ज थाने के, उनके यूपी में आए दिन चैन स्नैचर के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर यूपी के हाथरस में 2 बाइक सवार बदमाशों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के मुरसान गेट पर एक वृद्ध महिला के गले से चैन खींचने का प्रयास किया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के तहत शुक्रवार देर रात सदर पुलिस के बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसके जवाबी कार्रवाई पे बताते चले बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसे पुलिस के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों से तमंचा, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। 9 फरवरी को मुरसान गेट थाना कोतवाली क्षेत्र जनपद हाथरस में एक वृद्ध महिला के साथ चेन स्नैचिंग की अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि वो महिला गिर के चोटिल हो गई थी। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने डिजिटल एवं मैनुअल सर्वेलेंस की टीमें लगा दी थी। हाथरस जंक्शन पुलिस और एसओजी और अब सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बैंक मित्र से भी लूट की घटना का खुलासा किया गया और घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 5 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 72,000 रुपए कैश और हथियार बरामद किए हैं। जनपद हाथरस के जंक्शन थाना क्षेत्र में 10 फरवरी को शिव कुमार अग्निहोत्री नामक व्यक्ति के साथ जो कि एक बैंक मित्र के साथ लूट करी गई थी। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने डिजिटल और मैनुअल इंटेलिजेंस के लिए टीम्स बना ली थी। आज रावतसर के निकट गांव में खेत में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उधर हेड कांस्टेबल अशोक बिश्नोई ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक CSC रावतसर से जरिए विवाह सूचना मिली कि मर्द औरत को लेकर आए हैं, जिसकी लाश CSC रावतसर के ट्रॉमा सेंटर में रखी है। जिस पर मौका पर जाकर मैंने मालूमात किया तो मृतका श्रीमती काजल वाइफ ऑफ सुंदर कुमार, जाति कश्यप है और ये बिहार के रहने वाले हैं। ठेठार गांव में किसी काश्तकार बुद्धराम लूणाराम कुमार के खेत में ये काश्त करते थे। किन्हीं कारणों से इन्हें फांसी खा ली है, जिसकी लाश मोर्चरी रूम रावतसर में रखवाई गई है। आगे की कार्यवाही के लिए राज्य खबर सिरोही से है, जहां कार को पीछे से टक्कर मारने के बाद मैदा के कट्टों से भरा ट्रक हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि कार सवार शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान आबू रोड सदर थानाधिकारी हरचंद निवासी ने बताया कि ट्रक मैदा के कट्टों से भरा हुआ था, जो गुजरात की तरफ जा रहा था। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति को देखते हुए वन वे से वाहनों को निकाला गया। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।